हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बुद्धि यानी इंटेलिजेंट का टॉपिक देखेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 2025 में होने वाली भर्ती है या इंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि टेट, सी टेट, रीट या फिर सुपर टेट। सभी के लिए आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आप लोगों को इस टॉपिक से ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग देखिए, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है, वह बालक होता है। यानी जिसकी बुद्धि 90 से 110 के बीच होती है वो बालक कौन सा होता है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो आप लोग अपने कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, प्रतिभाशाली बुद्धि, इसकी बुद्धि कितनी होती है? 130 से अधिक, सॉरी 130 से अधिक। जिसकी बुद्धि 130 से अधिक होती है वो बालक प्रतिभाशाली बालक होता है। और जो उत्कृष्ट बुद्धि का बालक होता है उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है 111 से 120 तक मानी जाती है उत्कृष्ट बुद्धि। और प्रखर बुद्धि का जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि होती है 121 से 130। ओके। और सामान्य बुद्धि का बालक होता है उसकी बुद्धि कितनी होती है? आप लोग बताइए, 90 या फिर आप लोग 91 बोल सकते हैं से 110 के मध्य जिसकी बुद्धि होती है वो सामान्य बालक होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है, कौन सा बालक? आप देख लीजिए इसमें कौन सा है, यानी 90 से 110, तो ये सामान्य बालक बुद्धि लब्धि होगी। जिसकी बुद्धि 90 से 110 होगी वो बालक सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बालक मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। अब देखिए, सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं, ये गलत है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। अब सर्वोत्तम पूछा है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो आप लोग अपने अपने कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी बी इसका राइट आंसर। कोई बच्चा कम या ज़्यादा नहीं होता, सब अपने, कोई किसी में अच्छा होता है या कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, इसीलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट माना जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो आप लोग अपने अपने कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। ओके, यानी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, शिक्षक को क्या होना चाहिए? अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा संहिता का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ओके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, तभी वो अच्छी से टीचिंग कर सकता है। जब उसको अध्यापन यानी अपने विषय का और बाल मनोविज्ञान की बालक को समझाने के तरीके या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तभी वो शिक्षक अच्छा माना जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि और विकास के अध्ययन की सर्वोत्तम अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि,
तुलनात्मक विधि, विकासीय बुद्धि, सांख्यिकी विधि। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, विकासीय विधि जो विधि है ये अच्छी विधि के अंतर्गत आती है। ओके, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, डी राइट आंसर है, यानी सभी। परिवार से भी सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, सभी लोग परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से, साथियों से और इन सभी से। जो परिवार है वो हमारी प्रथम पाठशाला मानी जाती है। ओके, यानी जो बच्चे की सीखने की शुरुआत होती है वो परिवार से होती है। सेकेंड नंबर पे विद्यालय और साथी यानी आस पड़ोस आते हैं। ओके, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी राइट आंसर है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। स्थान बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। यदि आप लोगों ने गार्डनर के 7 बुद्धि पढ़ी होंगी तो आप लोगों को अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, भावात्मक बुद्धि, यानी बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं हैं। स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्रतिरोध से सहयोगात्मक राजनीति की श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती है। ओके, यानी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु है वो 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की उपलब्धि क्या होगी, यानी बुद्धिलब्धि क्या होगी। गलत लिखा है, बुद्धिलब्धि होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, 125, 80, 120, 110। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो मानसिक आयु का सूत्र किसने दिया था, ये टर्नर महोदय ने दिया था। ओके, इसका सूत्र क्या है, बुद्धिलब्धि यानी IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब देखिए IQ बराबर MA बटा CA, यानी वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो आप लोग ये सूत्र होगा, ये सूत्र याद रखना। तो ऐसे ही आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं। अब क्या पूछा, मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु क्या है 4 वर्ष है इंटू 100। अब इसको आप लोग ऐसे कट लीजिए, 4 यहाँ पे 25 आएगा और 25 पंचे 125। ओके, कितना आएगा 25 पंचे 125, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग इसका सूत्र निकाल सकते हैं। ओके, इसकी वास्तविक आयु भी निकाल सकते हैं क्योंकि जो उसकी वास्तविक आयु उससे 1 वर्ष ज़्यादा में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम नहीं है। अब कौन सा उपागम नहीं है, वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, बहुविकल्पी प्रश्न। ओके, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। BN झा ने कहा, स्किनर महोदय ने कहा, डेविस वुडवर्थ। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, बी इसका राइट आंसर, यानी स्किनर इसके राइट आंसर है।
यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक एंड शेयर करिए, जिससे नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। ओके। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। सबसे पहले क्या आया था? आत्मा का अध्ययन। ओके, फिर मन का अध्ययन, शरीर का अध्ययन। ऐसे कुछ 18वीं शताब्दी में, कुछ 19वीं शताब्दी में, ऐसे उनमें चेंज होता रहा। और जो प्रेजेंट टाइम में है, व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर है। आधुनिक पूछा है तो आधुनिक है डी, यानी व्यवहार का अध्ययन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 8 वर्ष में? तो आप लोग बताइए अपने अपने कमेंट कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? टर्मन, स्टर्न, बिनेट, टर्मन, इनमें से कोई नहीं। बुद्धि लब्धि आईक्यू का तो आप लोगों को सूत्र पता ही होगा। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू बराबर एमए बटा सीए इंटू 100, यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है टर्मन महोदय को जाता है। ओके, इसका श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर, यानी पढ़ने में उसे प्रॉब्लम होती है, उसे एलेक्सिया बोलते हैं। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यानी 1900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यानी जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसकी आयु कितनी है? तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है। 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? संवेदीगामक अवस्था, जिसकी जो आयु है 0 से 2 वर्ष मानी जाती है, ये है संवेदीगामक अवस्था। ओके, नेक्स्ट क्या है? जो दूसरी इनकी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। ये है, चाहे आप 0 से कहिए या फिर 2 से भी कह सकते हैं। इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये इनकी दूसरी स्टेज है। जो तीसरी है 0 से, यहाँ पे 7 कर लीजिए अब, 7 से 11 वर्ष, इसे कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब जो 11 से 15 वर्ष, कहीं कहीं आप लोगों को 11 से 15 मिलेगी, कहीं कहीं 11 से 18 या 14 भी मिलेगी। तो जो 11 से ऊपर मिले वो औपचारिक अवस्था में आता है, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी उसे कहते हैं। इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर है। इसीलिए आप लोगों को चारों इनकी अवस्थाएं याद करना बहुत जरूरी है। चारों कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक, ये इनकी 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ।
11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। तो जड़, बिल्कुल जड़ बुद्धि, यानी 71 से कम वाले जो बुद्धि के बालक होते हैं उन्हें जड़ बुद्धि के बालक कही जाती है। यानी उन जो जड़ बुद्धि की कैटेगरी में आते हैं, जो इनका बुद्धिलब्ध IQ 71 से कम होता है, यानी डी इसका राइट आंसर है। ओके, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके बुद्धि वाला पूरा चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी आप लोगों को समझने में। गर्भ में बालकों को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280, 390, 460 दिन लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 280 दिन गर्भ में बालक को विकसित होने में समय लगता है। ओके, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। जो अभी तक आंकड़ा आया है सामने वो 7 पाउंड माना जाता है लगभग में, यानी बी इसका राइट आंसर है। ओके, नवजात बालक का भार जो होता है 7 पाउंड माना जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? पेस्टोलॉजी ने, वाटसन ने, स्टेनले हॉल ने, जेम्स सल्ली ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय बालक का अध्ययन किया। ओके, निम्न में से विकास की अवस्था है? गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गुणात्मक, ए इसका राइट आंसर है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। जबकि मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ जो हमेशा बालक का विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है, यानी ए इसका राइट आंसर है। ओके, ये सभी को पता होगा। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से, खेल के मैदान से। संस्कार पूछे हैं तो परिवार से बालक के संस्कारों का प्रारंभ होता है और परिवार को ही बालक की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर है। ओके, विकास के संबंध में गलत कथन है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी ए इसका राइट आंसर है। ओके, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपर्युक्त सभी। तो आप लोग बताइए कि जब आप लोग खेलते हैं तो उसमें किस किस चीज़ का विकास होता है? देखिए, शरीर का भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक, माने अकेले तो आप खेलोगे नहीं। जब आप पार्क में जाओगे या कहीं भी खेलेंगे बच्चे तो सभी बच्चों के साथ में खेलेंगे, ना कि अकेले, तो उसमें सामाजिक का भी विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर, यानी उपर्युक्त सभी। शरीर का विकास होगा, खेलेंगे कूदेंगे तभी तो उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, मानसिक विकास भी होगा, सामाजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, बिंबावस्था, बीजकरण अवस्था, भ्रूणावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए इसका राइट, यानी शैशवावस्था ये गर्भाधान काल के बाद की अवस्था है। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद की अवस्था शैशवावस्था, यही गर्भकाल में नहीं आती है। ओके, नहीं पूछा है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है, यानी जब गर्भ में बच्चा रहता है तो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है? माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, पूर्वजों से।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है माँ के पोषण से, यानी माँ जो भी खाएगी वो बच्चे के शरीर में भी लगेगा, इसीलिए माँ के पोषण से बच्चा सर्वाधिक प्रभावित होता है। ये इसका राइट आंसर है। ओके, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शारीरिक का विकास, मन तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है, मन तथा शरीर का विकास। गर्भ में सर्वप्रथम बच्चे का निर्माण होता है, यानी जो गर्भ में बच्चा होता है सबसे पहले उसका किस शरीर के किस अंग का विकास होता है? पैर का, सिर का, धड़ का, सभी का। तो ये तो सभी को पता है कि जो गर्भ में बच्चा होता है उसका सबसे पहले शरीर का आकार बनता है धीरे धीरे। ओके, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे अंग बनने लगते हैं, यानी बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए आप लोग। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है शैशवावस्था कहलाती है 2 से 5 वर्ष। ओके, बालक के सर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों शैशवावस्था में बालक के सिर एवं मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो जाता है, यानी शैशवावस्था भी इसका राइट आंसर है। ओके, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270, 220। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों 270, यानी सी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीजावस्था कहा जाता है, यानी इसका जो समय होता है कौन सा होता है? 0 से 2 सप्ताह तक, 0 से 8 सप्ताह तक, 8 से 16 सप्ताह तक जन्मजात। जो बीजावस्था का समय होता है 0 से 2 सप्ताह तक माना जाता है। ए इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 9 माह में, 10 माह में, 3 माह में। इसमें जो गृहिणी होगी उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों 3 माह में बच्चा देखिए अपनी माँ की तरफ देखने लगता है, जिधर भी माँ जाएगी बच्चा मुड़ मुड़ के उधर ही देखने लगता है। जब आप बच्चा जो होता है मतलब पेट के पर पलथा ले लेता है, पलट जाता है, तो जिधर भी माँ जाएगी उसके पीछे पीछे उसकी निगाहें जाती हैं। तो इसीलिए बच्चा जो 3 माह का होता है अपनी माँ को पहचानने लगता है। डी इसका राइट आंसर है। ओके, आज की सीरीज कैसी लगी आपको? यदि अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ।